इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। आप अपने सामने ये फिगर देख सकते हैं। इसमें एक नहर है सी से लेके बी तक। तो ये एक नहर है यहाँ से यहाँ तक। एक छोर यानी एक तट नहर का बी पर है और एक तट नहर का सी पर है। बी पर एक टावर लगा है, ये आप टावर देख सकते हैं। ए भी एक टावर है, ठीक है। यानी नहर के एक तट पर ये टावर लगा है। नहर के दूसरी तट से अगर हम इस टावर के टॉप को देखेंगे तो 60 डिग्री का कोण बनता है। उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। इसके बाद आप जो दूसरी तरफ से आप देख रहे हो, थोड़ा सा और दूर जाते हो 20 मीटर, तो अब जो कोण बनता है इस टावर के टॉप का वो 30 डिग्री बनता है। तो हमें इस टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। यानी ये जो हाइट ए बी है हमें ये बताना है, और नहर की जो ये चौड़ाई है सी से लेके बी तक ये बताना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना टावर की ऊंचाई ये है h, तो इसको हम h ले लेते हैं। और नहर की चौड़ाई बराबर है d ले लो या x ले लो, ठीक है। ये हमने x ले लिया है। अब हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल हैं जो हम यूज़ करेंगे। तो एक तो ये छोटा ट्रायंगल है और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, ठीक है ना। ध्यान रखना आप कभी ये ट्रायंगल मत लेना, क्योंकि इसमें 90 डिग्री नहीं है, इसलिए हम ये ट्रायंगल नहीं लेंगे, ठीक है। इसका ध्यान रखना आप। तो सबसे पहले हम लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी। देखो ए बी सी कहाँ पर है, तो ट्रायंगल ए बी सी में, तो जो ये ट्रायंगल ए बी सी है इसमें हमारे पास ये एंगल है 60 डिग्री। अगर आप इस एंगल को देखोगे तो इसके हिसाब से हमारे पास एक लंब है जिसकी यहाँ पे चर्चा हो रही है और एक आधार है जिसकी चर्चा हो रही है। तो कौन सा ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है, यानी साइन कॉस टैन में से कौन सा ऐसा है जिसमें हमारे पास लंब यानी परपेंडिकुलर होता है और आधार यानी बेस होता है। तो आप जानते हैं ये होता है टैन में, ओके। तो इसका ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको फॉर्मूले में ये लिखना नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर ये लिखें कि टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, सीधे आप लिखेंगे टैन सी, और टैन सी है हमारा ए बी बटे सी बी। समझ आ गया। अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। सी है 60, ए बी है h और सी बी है x। क्लियर। टैन 60 होता है √3 और ये हो जाएगा h अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h आ जाएगा √3x। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम चेंज करेंगे ट्रायंगल, यानी अब हम दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं, ये वाला। तो ट्रायंगल ए बी डी में, अब इस ट्रायंगल में आप देखिए यहाँ पे कोण क्या है, एंगल क्या है 30 डिग्री। और इसके हिसाब से आप देखोगे तो हमारे पास ये लंब है और आधार है। तो फिर हम टैन लगाएंगे। टैन 30 बराबर लंब, पहले वो लिख देते हैं, ठीक है, प्रॉपर वे में इसको। टैन डी बराबर है ए बी लंब और डी बी आधार। ध्यान से फिगर को भी देखते रहना कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। जहाँ पे समझ ना आए वीडियो को पॉज करो, चीज़ों को समझो, फिर वीडियो को प्ले करो। टैन, अब जो डी है वो 30 डिग्री है, ए बी जो है वो h है, और डी से लेके बी तक यानी ये जो पूरा है ये क्या है, देखो ये है 20 मीटर और x दोनों को प्लस करके, तो ये हो जाएगा 20 + x। अब देखो टैन 30 होता है 1/√3, ये है h अपॉन 20 + x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 + x बराबर आ जाएगा √3h। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखो। इक्वेशन 1 से जो h की वैल्यू है ये हम यहाँ पुट कर सकते हैं, और फिर हमारे पास एक समीकरण ऐसी बनेगी जिसमें केवल और केवल x होगा। तो उसको हम फिर सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना।
तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 2 में क्या था, 20 + x बराबर √3, लेकिन जो h है उसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, √3x। तो ये हो जाएगा 20 + x बराबर 3x। x उस तरफ जाएगा तो 3x - x यानी 2x हो जाएगा, और x होगा 20/2 यानी 10, और ये 10 मीटर हमारा x आ गया है, यानी नहर की चौड़ाई आ गई है 10 मीटर। और x के इस मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो h क्या है, √3x है ना, तो यानी ये हो जाएगा 10√3 मीटर। तो देयरफॉर टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर और नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। यह हमारा फाइनल आंसर है, और इस तरह से हमें फाइनल स्टेटमेंट लिखनी चाहिए। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ तक छोड़ सकते थे, इसे ये लिखने की आवश्यकता नहीं थी, बट अगर आप ये लिखते हो तो आपके एग्ज़ाम में पूरे के पूरे नंबर आते हैं, नंबर नहीं कटते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ आया होगा। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको इस चैप्टर के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, और भी प्लेलिस्ट होंगी जिसमें बाकी चैप्टर्स के आपको सॉल्यूशंस, कॉन्सेप्ट वगैरह सब मिलेगा।